क्यूआर कोड का मतलब है क्विक रिस्पांस कोड, जो एक प्रकार का 2 डायमेंशनल बारकोड है जिसे स्मार्टफोन या अन्य स्कैनिंग डिवाइस द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह काले और सफेद वर्गों के पैटर्न से बना होता है जिसमें जानकारी संग्रहित होती है, जिसे स्कैन करने पर डेटा, वेबसाइट या अन्य डिजिटल संसाधनों तक तुरंत पहुंच मिलती है। दवाइयों पर लगने वाला क्यूआर कोड एक खास तरह का 2D बारकोड होता है जो दवा की पैकेजिंग पर लगा होता है। इसे स्कैन करके दवा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सकती है, जैसे कि दवा का सही और जेनेरिक नाम, ब्रांड का नाम, मैन्युफैक्चरर की जानकारी, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख, एक्सपायरी डिटेल और लाइसेंस नंबर। क्यूआर कोड उपभोक्ताओं को नकली दवाइयों से बचने में मदद करता है। जब आप दवा की पैकेजिंग पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो यह आपके स्मार्टफोन के कैमरे या किसी अन्य क्यूआर कोड रीडर द्वारा समझा जाता है। यह कोड एक विशिष्ट वेबसाइट या एप्लीकेशन को खोलता है जो दवा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। शुरुआत में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जिन दवाइयों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा उनमें शामिल है एलिग्रा, शेलकेल, कैलपोल, डोलो और मेफ्टेल। क्यूआर कोड एक प्रकार का बारकोड है जिसे डिजिटल डिवाइस द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है और जो चौकर आकार के ग्रिड में पिक्सेल की एक श्रृंखला के रूप में जानकारी संग्रहित करता है। क्यूआर कोड का उपयोग अक्सर आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादों के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए किया जाता है। क्योंकि कई स्मार्टफोन में अंतर्निहित क्यूआर रीडर होते हैं, उनका उपयोग अक्सर मार्केटिंग और विज्ञापन अभियानों में किया जाता है। हाल ही में उन्होंने कोरोना वायरस के संपर्क का पता लगाने और वायरस के प्रसार को धीमे करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहली क्यूआर कोड प्रणाली का आविष्कार 1994 में टोयोटा की सहायक जापानी कंपनी डेंसो वेक ने किया था। उन्हें निर्माण प्रक्रिया के दौरान वाहनों और भागों को ट्रैक करने के लिए अधिक सटीक तरीके की आवश्यकता थी। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रकार का बारकोड विकसित किया जो कांजी, काना और अल्फा न्यूमेरिक वर्णों को एनकोड कर सकता था।